नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इस एपिसोड में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एनालिसिस। दोस्तों आज हम प्रीलिम्स 2023 का मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कितना प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए हैं और वे प्रश्न कौन हैं। हाँ हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब अपने पेपर पर। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रम संख्या देख रहे हैं 1952 941, समय 2 घंटा, पूर्णांक 200 दिया हुआ है। आप इधर देख रहे हैं परीक्षण पुस्तिका का जो अनुक्रम है, सीक्वेंस ए है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट। ये जीएस फर्स्ट का है प्रीलिम्स का। दोस्तों हम लोग आज चर्चा ये करने वाले हैं इस वाले एपिसोड में कि 2023 के प्रश्न पत्र में कुल कितने मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए। तो आइए हम लोग अब चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों हमने विश्लेषण कर रखा है, इसमें हमने देखा है कुल 3 प्रश्न जो हैं हूबहू यदि कहा जाए डायरेक्ट मेल खाने वाले, तो कुल 30 ही प्रश्न जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका आ गया, ये 50वां प्रश्न, सेट संख्या ए का, पेपर का सेट संख्या ए का ये 50वां क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें किस एक्ट के द्वारा, तो आप देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट दिया हुआ है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में तो आप देख रहे होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के कार्यों को जो है, जब संवैधानिक विकास आप हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि संवैधानिक जब विकास हुआ था तो रेगुलेटिंग जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के कार्यों को और राजनीतिक कंपनी के कार्यों को मान्यता दिया गया था। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आप जो देख रहे हैं, इसमें कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो इस वाले घटना से ये संबंधित है। 1793 का जो चार्टर एक्ट है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें मुंबई और मद्रास के गवर्नर की शक्तियाँ छीन ली गई थी, और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय था, ये बना हुआ था गवर्नर, तो उसकी शक्तियों को अर्थात बंगाल के गवर्नर की शक्ति को बढ़ाई गई थी इसमें, तो इससे संबंधित है। लेकिन जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, तो इसको आप देखेंगे कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये तो आप जानते होंगे। खैर कोई लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो प्रश्न जो है 50, ये तो आ सकता है पॉलिटी से भी हो सकता है। तो दोस्तों आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटी से हुआ, ये संवैधानिक विकास में भी आप हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं तो इसको कहा जा सकता है कि नहीं, चलो हिस्ट्री का प्रश्न हो सकता है। खैर हमें समझने में केवल 3 ही प्रश्न मतलब आए हुए हैं हिस्ट्री से, और आप इस बातों को भी आप खुद यदि देखेंगे तो निर्णय ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बंगाल का यदि गवर्नर जनरल देखा जाए तो पहला विलियम बेंटिक जो है बनाया गया था। ऐसा बंगाल का जो गवर्नर था पहला, जो विलियम बेंटिक था, जिसको पहली बार यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दोस्तों हमें देखने में जो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन जो लड़ा है और जो डायरेक्ट मतलब मेल खाता है, यह प्रश्न दोस्तों है आगे मिलेगा हम लोगों को। ये 83 प्रश्न मिला है और 84 दोनों प्रश्न हैं दोस्तों। तो हम लोग 83 पर और 84 की ओर चलेंगे। और देखिए आ गया है 84 प्रश्न जो हैं, हाँ यहाँ पे रहा। कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों आप लोग स्वदेशी आंदोलन पढ़े होंगे। ये इसका जो है कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है। 1905 में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और ये जो कथन आप देख रहे हैं 2 को, वो 1 की संपूर्ण व्याख्या कर रहा है दोस्तों। पूर्ण रूप से कहा जाए तो ये व्याख्या कर रहा है। पहले में आप देख रहे होंगे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये दिया गया। अर्थात आप देख रहे होंगे कि जो पहले वाला जो स्टेटमेंट है, उस
उस वाले स्टेटमेंट का दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, व्याख्या करता है। अर्थात देखा जाए इसमें तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कथन 1 और 2 तो दोनों सही हैं, और कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या भी करता हुआ प्रतीत होता है। आप देख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग देखिए, अब एक प्रश्न ये है 84वां, कह रहा है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इन्होंने दे रखा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर क्रॉस 400 मिलीमीटर है। कथन 2 कह रहा है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधी 2 होगा। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक हमको सही खोजना है दोस्तों। एक ऊपर दे रखा है कि 600 मिलीमीटर और क्रॉस 400 मिलीमीटर, तो ये कथन ही अपने आप में गलत है। पहला जो कथन आप देख रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो ये 2 है यह दोस्तों सही हुआ है। ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधी 2 होगा। ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, भारत की ध्वज संहिता 2002 भारत के ध्वज के विषय में संबंधित उसका प्रयोग करने से लेकर फहराने के विषय में उसमें कुछ नियम और कानून बताए गए हैं। 26 जनवरी 2002 को इसको लागू किया गया था दोस्तों, और उसी को हम लोग ध्वज संहिता के नाम से जानते हैं। उसमें ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है 600 मिलीमीटर क्रॉस 400 मिलीमीटर, तो ये तो रॉन्ग है, मगर ये जो लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे रखा है ये सही है। इस प्रकार देखा जाए ना, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, ये हमारा सही होगा दोस्तों। तो हमारे देखा जाए विश्लेषण के अनुसार दोस्तों केवल 2 ही प्रश्न थे, जो कि केवल 3 प्रश्न जो कि सीधे सीधे कहा जाए तो मेल खा रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री से, और अदरवाइज देखा जाए तो जो और सारे जो क्वेश्चन हैं 12-13 सवालों में जो हिस्ट्री से रिलेटेड करते हैं वो मिडिल से हैं, एंशिएंट से हैं, आर्ट और कल्चर वगैरह से हैं दोस्तों। तो उसको आप लोगों को हम इस पूरे पेपर को आपको अगले एपिसोड में बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग धैर्य रखें। तब तक नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।